निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? बुध। वह उपकरण जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? यानी कौन सा अनुच्छेद जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो ये कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 21A। किस बंदरगाह को भारत के सबसे पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया? तो ये हो जाएगा हल्दिया बंदरगाह। ये कहाँ स्थित है? कोलकाता में। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? तो ये क्लोरेला वल्गारिस को कौन सा अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? कौन सा है दोस्तों? कच्चा थीवू। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? तो ये कब होती है? 21 जनवरी 1972। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? विटामिन B10। माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? ये गति बढ़ती है दोस्तों इसमें। चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? चूहों को मारने के लिए कौन सी रसायन? जिंक फास्फाइड। चूहे मारने की दवाई होती है ना दोस्तों, वो जिंक फास्फाइड की बनी होती है। नीचे भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ी का चयन करें। यानी इनमें से बेमेल यानी मिली नहीं हुई है, उसका चयन करना है दोस्तों। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, असम की दिसपुर है, सही है। लक्षद्वीप की कवारती है। मध्य प्रदेश की कौन सी है? लेकिन लखनऊ कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है दोस्तों। मध्य प्रदेश की भोपाल है। तो ये गलत कौन सा हो जाएगा? डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो किसकी किया जाता है? कार्बन के। कार्बन 12 पद्धति डेटिंग होती है ना। किस वायरस को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो रेलवे का जनक किस वायसराय को कहा जाता है दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी को। निम्नलिखित में से कौन सी चिल्ली की मुद्रा है? तो चिल्ली की मुद्रा क्या है? ये पेसो हो जाएगी दोस्तों। चिल्ली की मुद्रा क्या है? पेसो। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था है? यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1857 की क्रांति हुई, तब उनका नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाला प्रसिद्ध नेता, यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा HP ब्लावात्स्की। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? प्लैंक ने। ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तिब्बत का पठार। इसी पठार पे हिमालय भी स्थित है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? कौन सा तत्व है जो हवा में प्रमुख अनुपात में मौजूद होता है? तो कौन सा है? नाइट्रोजन। कितनी होती है हवा में? 78% होती है नाइट्रोजन वायुमंडल में।
निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है? तो बैंकॉक किसकी राजधानी है दोस्तों? जल्दी से आंसर दो देगा। तो बैंकॉक थाईलैंड की हो जाएगी। चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? एंटी लाइन, ऑप्शन सी। सतलज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? सतलज नदी को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है दोस्तों? शतुद्री कहा जाता था। इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ये टाइबर नदी, टाइबर है दोस्तों, प्रिंटिंग में मिस्टेक है, टाइबर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ऑप्शन नंबर सी। गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो ये कोलेस्टोट्रिचम फाल्टम। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 78, ऑप्शन नंबर ए। न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री था? किसने की न्यूजीलैंड की खोज? हबील तस्मान, ऑप्शन ए। भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? गेहूँ, कपास खरीफ है, जूट खरीफ है और ज्वार खरीफ है। बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो ये किसका किया जाता है दोस्तों? ये पॉलीकार्बोनेट का। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात की दोस्तों, जलीय सीमा। निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व का सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यानी किसको सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आशापूर्णा देवी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इनमें से प्रत्यक्ष आयकर कर, संपत्ति कर, माल और सेवा कर या मूल्य वर्धित कर या वेट कर, इनमें से कौन सा है जो प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ये कौन है? माल और सेवा कर, बाकी सब प्रत्यक्ष कर है। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? किस घटना के कारण होता है दोस्तों आकाश का रंग नीला? प्रकाश का अपवर्तन। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे इसके? अरुंधति रॉय। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की थी? तो किसके द्वारा हुई थी ये? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलडमरू मध्य से जुड़ते हैं? किससे जुड़ते हैं? ये था फ्लोरिडा जलडमरू मध्य से। ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आवृत्ति पर। टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? टेलीग्राम है दोस्तों अब बहुत ट्रेंडिंग में है। कुछ भी हमें ऐप होते हैं तो उनके सभी नोट्स और समेत टेलीग्राम पे उपलब्ध होते हैं। तो इसके आविष्कारक कौन थे? तो ये कौन थे? पावेल ड्यूरोंग। निम्नलिखित का मिलान करें। परियोजनाओं का नाम और नदियाँ। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है दोस्तों? तो ये कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। फिर दूसरी आ जाएगी नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना, तो ये कौन सी? कृष्णा नदी पर है। फिर राणा प्रताप सागर बांध, तो राणा प्रताप सागर कौन से बांध पर है? ये चिनाब नदी पर है। और अंत क्या है? सलाल परियोजना, ये किस पर है? चंबल नदी पर है। तो इसमें आ जाएगा 4 3 2 1, तो इसमें 4 3 2 1 कौन से में? एक में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? कौन सा ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है दोस्तों?
शुक्र को। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से नीले रंग का कांच प्राप्त किया जाता है दोस्तों। कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू को जोड़ती है? सेतु समुद्रम परियोजना। कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? यह गंधर्व वेद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्टेथोस्कोप की खोज की थी? यानी स्टेथोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? रेन लेनेकेन। निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? यानी नील नदी का किससे होता है? ये होता है विक्टोरिया झील से। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा पुणे में। नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? तो ये किसका बढ़ाती है दोस्तों? मछली का। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित। निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है? ये कौन सी हो जाएगी? एस्ट्रा। विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। FICCI का फुल फॉर्म क्या है? क्या हो जाएगा इसका? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर सी, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से पहचानिए। यानी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? किसको कहते हैं दोस्तों? कोयम्बटूर को। ऑप्शन बी। विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है? यानी टोटल विश्व की जनसंख्या जितनी है उनमें से कितना प्रतिशत या कितना भाग भारत में निवास करता है? तो ये कितना हो जाएगा? 1/6। यानी अगर 6 व्यक्ति है तो उनमें से 1 व्यक्ति भारत में रहता है। डेसिबल किसकी इकाई है? तो ये किसकी इकाई हो जाएगी? डेसिबल दोस्तों ध्वनि। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित ISO 9001 ट्रेन है? तो ये भोपाल एक्सप्रेस है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ है? चेन्नई। 1 दिसंबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा विश्व एड्स दिवस। द एलाजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? ये किसने लिखी थी? अरुंधति रॉय। मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों? असम में। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।